Hello students, this is Shraddha Johri in front of you. Today this is my third lecture on the topic HTML. How can give creativity in our HTML web page? आज हम आपको बताते हैं कैसे हम क्रिएटिविटी वेब पेज को देते हैं और कौन कौन से टैग्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं HTML के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। आज हम जिन टैग्स को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है फॉन्ट टैग, हेडिंग टैग्स, वीआर टैग एंड एचआर टैग। क्या होते हैं ये फॉन्ट टैग, हेडिंग टैग्स, वीआर टैग्स एंड एचआर टैग? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट टैग की। और व्हाट इज फॉन्ट? जनरली जो हम HTML बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस इन कंप्यूटर सब्जेक्ट 6 स्टैंडर्ड से HTML की एंट्री हो जाती है कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के HTML वेब पेज बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉन्ट टैग, हेडिंग टैग्स, वीआर टैग एंड एचआर टैग। क्या होते हैं ये टैग्स? सबसे पहले बात आती है फॉन्ट टैग की। व्हाट इज फॉन्ट? इन जनरल वे, if you want to give different types of writing styles, then we want to use font. In other words, we can say it is graphical collection of text which include different characters, symbols, numbers, letters, etc. हम इसके साथ काम कैसे करते हैं आपको हम बताते हैं। सपोज आप MS वर्ड में काम करते हैं, आपने जनरल वे में टाइप किया कंप्यूटर, आपने टाइप कर दिया दिस इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड, दिस इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। इफ़ यू वांट टू क्लिक दिस, देन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स, दिस इज लिस्ट ऑफ द फॉन्ट। नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी वन। यू ऑल्सो नो चेंज द फॉन्ट स्टाइल, यू ऑल्सो नो। हाँ, सब साइज बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट क्या होता है। इट इज़ द काइंड ऑफ द राइटिंग स्टाइल्स, इट इनेबल्स अ यूजर व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल अप्लाई इन आवर कंटेंट, इट्स डिपेंड ऑन द यूजर। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉन्ट। व्हेन यू क्लिक इन द फॉन्ट इन MS वर्ड, व्हेन यू क्लिक इन द फॉन्ट इन MS वर्ड, this is the list of the fonts, this is the font style, regular, italic, bold, and this is the size। हम HTML में अगर फॉन्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट्स पे, आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में बताया है, HTML में हम जितना भी काम करते हैं टैग के साथ करते हैं। तो HTML में अपना एक फॉन्ट टैग है, उसके साथ हम काम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फॉन्ट टैग लगाते हैं, स्पेस। इट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज, फेस, साइज
and color. A font is a graphical representation of text which have different characters, symbols, letters, etc. In other words, we can say that if you want to apply different writing styles, so in our web page, then we want to use font. It has three properties: face, size, and color. It is not mandatory to access these properties in according to सीरियल नंबर. आप किसी को भी आगे या पीछे एक्सेस कर सकते हैं, बट इट इंश्योर दैट व्हेन यू यूज़ एनी प्रॉपर्टीज फर्स्ट यूज फॉन्ट टैग देन स्पेस. जिस प्रॉपर्टी को आप यूज करना चाह रहे हो, अगर फेस ये बताता है आप किस राइटिंग स्टाइल्स को यूज कर रहे हो. बिफोर यूज एनी राइटिंग स्टाइल्स फर्स्ट यू यूज डबल कोट्स, नेम ऑफ द राइटिंग स्टाइल्स, एरियल ब्लैक, दिस इज द राइटिंग स्टाइल. साइज, मिनिमम साइज फॉन्ट का 1 होता है, मैक्सिमम 7 होता है. आप इस दोनों के बीच में कोई भी लगा सकते हैं. सपोज मैंने 7 लिख दिया. एंड कलर, कलर भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं COLOR. इन कंप्यूटर एवरीथिंग कंप्यूटर एक्सेप्ट स्पेलिंग ऑफ द कलर COLOR बिकॉज यू नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर. कलर की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दी रहे. ये आपका फॉन्ट टैग हो गया. अब हम फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे. बॉडी क्लोज, HTML. तो क्या होता है फॉन्ट, इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फेस, साइज, कलर. तीनों प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं. दिस इज द एट्रीब्यूट, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एट्रीब्यूट, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एट्रीब्यूट, दिस इज द वैल्यू. जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, हर एक टैग के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होती हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों प्रॉपर्टी एक साथ लिखें. आपको जो नीड हो, आपको कलर एक्सेस करना है तो कलर सिंपल लिख सकते हैं, इन दोनों को हटा भी सकते हैं आप. साइज लिखना है तो साइज लिख सकते हैं. देन नाउ क्लोज द फॉन्ट टैग, बॉडी टैग एंड HTML टैग. नाउ सेव द फाइल ऑन द डेस्कटॉप. L3 नाम से मैंने फाइल अपनी सेव कर दी है. सॉरी, when you save a file you must .html, जो कि आज मैं भूल गया था. आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे. आप देख सकते हैं आपके सामने वेब पेज ओपन होकर आएगा. देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज द फॉन्ट, this is the red color and this is the writing style and size have 7. If we want to give the creativity in our web page then we want to use font tag. अगर मुझे साइज कम करना हो कि ये हमारा फॉन्ट टैग का साइज 1 to 7 है, हम अकॉर्डिंग टू चेंज करें, ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप राइट क्लिक करिए, फाइल को नोटपैड में ओपन करिए,
साइज मैक्सिमम साइज है, मिनिमम साइज 1 होता है. सपोज आई वांट टू यूज 3 एंड सेव द फाइल. क्यों नहीं हम बैकग्राउंड यहाँ चेंज करें. अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन चेंज इट. नाउ रिफ्रेश फंक्शन की F5 प्रेस. देखिए आपके सामने ये साइज बिल्कुल चेंज होके आ चुका है. इस तरह से हम फॉन्ट एक्सेस करते हैं. सपोज जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें लिमिटेशन दे दी जाए कि आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं. पहले पैराग्राफ में फ़ॉन्ट का कलर येलो रखना है, सेकंड में रेड रखना है, थर्ड में ग्रीन रखना है और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रखना है. तो व्हाट यू कैन डू, आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ऑरेंज. इसके बाद आप पी टैग लगाएंगे. फ़ॉन्ट आपने पहले में लगा चुके हैं. ये आपने पहला पैराग्राफ क्लोज किया. आप इसको कॉपी करिए एज इट इज और आफ्टर द पी टैग यू कैन मेक द सेकेंड पैराग्राफ. स्टाइल शुड बी चेंज. दिस इज द राइटिंग स्टाइल. ये आपको लर्न होनी चाहिए. And again we can create a third paragraph. Copy and paste. Control C copy, Control V paste. This is the different font writing styles. फाइल को आप सेव करें, ब्राउज़र ओपन करें, रिफ्रेश की प्रेस करें आप. देखिए इस तरह से आपके 3 पैराग्राफ्स बन के आ गए हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ. कंटेंट शुड बी सेम बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस, चेंज द राइटिंग स्टाइल्स, साइज एंड कलर. आप अब देख सकते हैं इस तरह से हम फॉन्ट को एक्सेस करते हैं. इसमें आप और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं. जिन टेक्स्ट को हम पढ़ा चुके हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं. तो ये तो हुआ आपका फॉन्ट. इस तरह से आप फॉन्ट को एक्सेस करते हैं. नेक्स्ट टैग मैंने बताया था HR टैग. HR टैग क्या होता है? इट्स स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. HR टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. इट इज़ बेसिकली यूज फॉर इंसर्ट अ लाइन. ये जो कंटेंट आ रहा है, सपोज यू वांट टू डिवाइड द पेज, सपोज यू वांट टू डिवाइड द पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस, देन वी वांट टू यूज HR टैग. हम चाहते हैं एक अंडरलाइन आ जाए बीच में, एक लाइन इंसर्ट करें, अलग अलग डिस्प्ले हो. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. आप बॉडी के बाद HR टैग लगा दें. एक HR टैग आप यहाँ प्रेस करें और एक HR टैग यहाँ. बिकॉज दिस इज अ एम्प्टी टैग, does not have any closing tag. It stands for horizontal rule to insert a line and divide the page into number of sections. जितनी लाइन्स में आप ड्रॉप डिवाइड करना चाह रहे हैं. फाइल को आप सेव करें. देख सकते हैं आप इस तरह से आप पेज को डिवाइड कर सकते हैं. जहां आप डिवाइड करना चाह रहे हैं वहां आप HR टैग लगा सकते हैं. इस तरह से आप पेज को डिवाइड कर सकते हैं. अगर आप इस लाइन को हटाना चाह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी. आप यहाँ से HR टैग को हटा सकते हैं. पेज आपका 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा. इस तरह से हम पेज को डिवाइड कर सकते हैं. तो HR टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक हॉरिजॉन्टल लाइन,
देन वी वांट टू यूज एच आर टैग एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डिवाइड द सेक्शंस। अब आप आसानी से देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। एच आर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। साइज, अभी आप जो साइज देख रहे हैं बहुत हल्का सा जा रहा है, अगर आप इसके साइज में कुछ चेंज कर दें इक्वल टू 15 और 13, फाइल को आप सेव करेंगे, देख सकते हैं आप हाईलाइटेड हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट 3D शेप डिस्प्ले करता है। डिफ़ॉल्ट जो शेप आ रही है ये 3D शेप्स होती है। अगर आपको कोई शेप नहीं लेनी है यहाँ पे तो एक प्रॉपर्टी होती है नो शेड। कोई शेड आपको नहीं दिखाना है, अभी ये शेडेड आ रहा है, 3D डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको 2D डिस्प्ले कराना है तो नो शेड कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, दिस इज कॉल्ड द 2D। इस तरह से भी आप लाइन को दिखा सकते हैं। इसकी अपनी विड्थ भी होती है, द साइज एट्रीब्यूट वर्किंग लाइक अ हाइट, एंड एक होता है विथ एट्रीब्यूट 50% विथ, साइज 30% और नो शेड। अब आप देख सकते हैं ये 50% विथ इसकी 50% है। अगर आप विथ एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे तो पूरी स्क्रीन को कवर करेगा ये। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो पूरी स्क्रीन को ये कवर करेगा। आप देख सकते हैं, देखिए आपके सामने आउटपुट आ रहा है। इस तरह से हम एक्सेस करते हैं। अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं। साइज कम कर दीजिए यहाँ से, साइज एट्रीब्यूट वर्किंग विद हाइट्स, देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड है, देख सकते हैं अपने सामने। इस तरह से हम पेज को सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम विथ और साइज यूज नहीं करते हैं, इसको ब्लैंक यूज करते हैं, बिकॉज हमें पेज को डिवाइड करना होता है। हमें जनरली पेज को डिवाइड करना होता है तो आप एच आर टैग लगा के छोड़ देते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। एच आर टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। क्या होता है देख सकते हैं आप, देखिए horizontal rule, the HR element is used to horizontal rule that act as divide between sections. If you want to divide the page into number of sections then we want to use horizontal rule। जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वही इसमें है, विथ हाइट अलाइन, 3 प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। देखिए कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस तरह से हम HR टैग यूज कर सकते हैं। सपोज ये जो मैटर मेरा आ रहा है इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैग्स एंड कंटेन डिफरेंट कैरेक्टर सिंबल। मैं चाहता हूँ इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन आ जाए। HTML के अंदर इफ यू वांट टू, HTML के अंदर इफ यू वांट टू डिवाइड और क्रिएट अ न्यू लाइन देन वी वांट टू यूज VR टैग। इफ यू वांट टू यूज VR टैग then line break, VR tag is used to line break. The VR tag is used when you want to start a new line. If you want to start a new line in HTML then we want to use VR tag। आप कहीं से भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं जहाँ से आप चाहें। मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है तो आप इसके आगे VR टैग लगा दीजिए। अब आप देखेंगे आउटपुट तो कुछ चेंज मिलेगा आपको। VR टैग एंड HR टैग टू special tag in HTML does not have any closing tag. It is also called the empty tag। इसका कोई closing tag नहीं होता है। VR tag one of the most important tag। हम जहाँ से चाहें, जिस करेक्टर से चाहें, जिस लेटर से चाहें वहाँ से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। जिस सेंटेंस से पहले हम, जिस लेटर से पहले हम लाइन VR tag लगा देते हैं, लाइन वहीं से ब्रेक हो जाती है। फाइल को सेव करें, आप ब्राउजर पर जाएँ, आउटपुट देखेंगे आपके सामने आपका आउटपुट आ गया है, देख सकते हैं आप। आपने सिंगल VR टैग लगाया है तो सिंगल लाइन का स्पेस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं और हर एक लाइन के बीच 3 लाइन्स का स्पेस आए तो आप यहाँ पे VR टैग लगा सकते हैं। 3 VR लगा देंगे। 3 VR का मतलब है सिंगल VR टैग रिप्रेजेंट सिंगल लाइन स्पेस। जितने नंबर ऑफ
BI टैग आप यूज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ लाइन का स्पेस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 लाइन्स का स्पेस आ गया है। सिमिलरली अब यहाँ भी करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ भी कर सकते हैं। कॉपी करिए इन टेक्स्ट को, राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट। फाइल को सेव करिए, Ctrl+S शॉर्टकट ऑफ द सेव, देन प्रेस द रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम किसी भी वेब पेज में क्रिएटिविटी कैसे दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ब्रेक द लाइन, जहाँ से चाहें आप वहाँ जहाँ वी आर टैग लगा देंगे वहाँ से। अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर से एक लाइन का स्पेस आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बॉडी टैग के बाद यहाँ वी आर टैग लगा दीजिए और फाइल को सेव करिए। ऊपर सिंगल लाइन का स्पेस आ जाएगा, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। आज आपने कौन कौन से टैग्स पढ़े? फॉन्ट टैग, if you want to give the writing style in different shapes with colors, with size, and next HR tag, if you want to give the insert horizontal line in our web page and divide the page into number of sections, जितने number of sections में divide करना हो और number of lines आप access कर सकते हैं। and third is BI tag. now one of the most important tag जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं heading tag, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रियल लाइफ। क्या होता है हेडिंग? देयर आर 6 टैग्स इन HTML। कौन कौन से होते हैं वो? H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग्स and H6. There are 6 levels of heading in HTML. This is the largest level of heading and this is the smallest level of heading. सबसे बड़ी हेडिंग जो आएगी वो H1, उससे छोटी H2, then H3, then H4, then H5, then H6। इसकी नीड क्यों पड़ी? आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, आप पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट एग्जामिनेशन इन योर नोटबुक, इन एग्जाम कॉपीज, टॉप पे हेडिंग का मेन मकसद क्या होता है? इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द टेक्स्ट, जिससे सभी की नज़र उस पर पड़े। इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द टेक्स्ट देन वी वांट टू यूज हेडिंग इन HTML। कैसे हाईलाइट होता है, कैसे हम काम करते हैं? अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, एक लाइन का स्पेस कम कर दीजिए। आप समझ गए होंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। अब आप हेडिंग के लिए आ जाइए। H1 टैग, this is H2 tag, this is H3 tag, this is H4 tag, this is H5, and this is H6. Every heading opening and closing tag. H1 opening, H1 closing, H2 opening, H2 closing, H3 opening, H3 closing, H4 opening, H4 closing, H5 opening, H5 closing, and H6 opening, H6 closing. There are 6 levels of heading used in HTML. Now we can save a file and show the output in our browser. देख सकते हैं आप ब्राउजर पे सबसे largest level of heading, then second level of heading, then third level of heading, then fourth, then fifth, then sixth। इस तरह से आप 6 types of heading HTML में आप access कर सकते हैं। Now you can choose any tag and you can access any heading in our web page। आपने आज कौन कौन से टैग्स पढ़े? फॉन्ट टैग पढ़ा,
with the help of font tag you can give the color, size and writing style, which have three properties. कौन कौन सी थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं वो? फेस, size and color. Second, HR tag, with the help of this you can divide the web page in the number of sections, then we want to use HR tag. And number 3, VR tag, if you want to divide the line, जहाँ से आप चाह रहे हैं वहाँ से स्पेस दे सकते हैं, लाइन को जहाँ से ब्रेक करना हो तो VR tag यूज करते हैं. VR tag stands for break the line. Next, number of headings used in HTML. There are 6 levels of heading: H1, H2, H3, H4, H5, H6. I hope you can watch this video, like, subscribe and share, and any kind of problem you give the comment. Thank you so much for today's session.